प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो डिफरेंट स्कूल के। आज हम लोग कोड नंबर 041 ई का एक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग देखो स्क्रीन पर, ये एक ही दो दिन पहले ये क्वेश्चन पेपर अभी हुआ है और इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसे हम लोग आज सॉल्व भी करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ करना, देखो कि कहां तक आप कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग चलते हैं। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as a equal to x cube y square and b equal to xy cube where x and y are prime numbers, then ACF of AB is। वैसे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर दिया हुआ है a इक्वल टू हमारे पास है x इंटू एक्स और इंटू y, ये हम लोगों को a की वैल्यू दी हुई है और b की वैल्यू हमें दी हुई है x इंटू वाई। तो यहाँ से आपको एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ निकालना आसान है। दोनों में देख लो, इसमें भी x यहाँ आ रहा है, इसमें भी x है, तो x को आप यहाँ पर लिख लो और इंटू यहाँ पर देखो ये y और ये y, ये दोनों में है यहाँ पर, तो इसे y इंटू वाई ले लो। अब आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, या इसका आंसर आपको पता चल गया कि यहाँ पर इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या हम कैसे जानेंगे। तो आप देखो इसमें इसका राइट ऑप्शन जो है सो बी होगा, ये बी। अब ये बी कैसे होगा तो उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखो, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये 2x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और इधर है x माइनस 3 और इधर आपको दिया हुआ है 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ये बी, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो जब आप इसे ब्रेक करोगे तो ये 2x इंटू ये x माइनस 3 हो गया और प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट टर्म वाले को सेकेंड से, और इधर ये ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 12, ये आपके पास आ गया। अब इसका ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो यहाँ से आपको फिर से मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस ये यहाँ पर आ जाएगा 4x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12 और इस साइड में ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। तो जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 2x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा और ये 6x माइनस 4x, ये माइनस का यहाँ पर 2x आ गया और ये माइनस 12 हो गया, इक्वल टू ये 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 12 ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसकी डिग्री जो आ रही है सो ये 2 है। ओके, तो ये इसका राइट ऑप्शन आपका हो गया बी। हम लोग बी पर टिक लगा लेंगे, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इफ cos a इक्वल टू 4/5 देन वैल्यू ऑफ tan a इक्वल टू। तो देखो यहाँ पर cos a आपको रेशियो यदि याद हो तो cos इक्वल टू होता है क्या हमारे पास, cos इक्वल टू होगा b/h, ये आप जानते हो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी ये b हो गई और ये h हो गया। तो आप पहले इसका ये निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे ये एक ट्रायंगल हो गई और इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल हो गई। तो राइट एंगल में मान लो ये a है और ये b हो जाए और ये c हो जाए। तो यहाँ से इसमें दिया हुआ है ये आपको 5 है और ये आपको दिया हुआ है कितना, ये 4 है। तो आप जब इसका यहाँ से जब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करके निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ से tan इक्वल टू, आपको पता है कि tan इक्वल टू क्या होता है, tan की रेशियो, tan इक्वल टू होता है आपको p/b। तो वहां से ये, अब आपको ये सारी k है, इसमें k आप लोग लगा लेना, ये k और यहाँ भी ये k है। तो p/b हमारे पास आ जाएगी कितनी, 3/4, ये इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का
3/4 और बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर्स कंटेन 53 संडेज। तो देखो यहाँ बोला क्या, ये आपको ऑर्डिनरी ईयर दे रहा है, तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज हो जाएंगे, ऑर्डिनरी ईयर इक्वल टू 365 डेज होता है। अब इसको वीक में पहले चेंज कर लो, तो इसे हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल टू ये जाएगा 52 और हमारे पास ये कंप्लीट वीक आएगी और 1 डे लेफ्ट बच जाएगा, 1 डे आपका लेफ्ट बच जाएगा। तो इस 1 डे में आपका कोई भी दिन हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटीज जो है आपकी, टोटल पॉसिबिलिटीज ये हो जाएगी आपको 7 और हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, एक दिन मांग रहा है, फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास हो जाएंगे ये 1। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपेंड इक्वल टू 1/7, यानी आपका बी इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो अब एक्स एक्सिस पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। ये आपका देखो 5 कैसे बनेगा, यहां से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं। 5 में हमारे पास बोला, आपको हमें दिया हुआ क्या है, डिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पर आप लेट कर लो कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2, 3 एंड x आपका कितना है, x हम लोगों को दिया नहीं है, तो ये इक्वल टू 2 एंड 0 कर लो। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे होगा, तो भाई देखो ये ग्राफ है और इसे हम लाइन ऐसे बना दिए, ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस है। तो इसमें हम लोगों का बोल रहा है क्या, डिस्टेंस 2 एंड 3 का। तो इस पर मान लो ये 1 और ये 2 है, तो इस पर भी ये 2 जो लाइन से जाएगी और ये यहाँ पर 2 और इसका ये 3 है, ये 1, 2 और ये 3 पॉइंट। तो समझो कि ये लाइन ऐसे आ रही है, तो ये 2 एंड 3 हो गया। और 2 एंड 3 तो एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस आ गई हमारी, यहाँ पर तो आ गई 2 और ये 0 आ गया। इतना तो समझ में आ रहा है। अब हम लोगों को क्वेश्चन मान लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि चले, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि डिस्टेंस इक्वल टू आपको जो करना है वो हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ये 2 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 ये 3 माइनस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये लाइन तो आपको आ गई। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 माइनस 2 यानी इक्वल टू ये अंडर रूट ऐसे ले लो तो ये हो जाएगा 0 और ये प्लस ये 9, तो इक्वल टू इसे बाहर निकालोगे तो 3 यूनिट्स इसका राइट आंसर होगा। तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन में 3 यूनिट्स यानी बी को हम लोग टिक लगाएंगे। राइट आंसर आपका बी है, 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि if the sum of circumference of two circles with radii r1 and r2 is equal to the circumference of a circle of radius r, then ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? इसमें देखो कुछ करना नहीं है। यहाँ पर हमें बोल रहा है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दो, तो आप जानते हो कि ये 2 पाई r हो जाएगा और इक्वल टू ये 2 पाई r1 ले लो और प्लस ये 2 पाई r2 ले लो। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये पाई भी कैंसिल हो जाएगी, ये पाई भी कैंसिल हो गई। तो हमारे पास बची क्या, ये r इक्वल टू
R1 प्लस R2, यानी आपका राइट ऑप्शन इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि two dices are thrown together, the probability of getting a prime number as a sum, है ना, प्राइम नंबर एज ए सम। तो 2 डाइसेस थ्रोन की गई हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स आपके सैंपल स्पेस जिसे कहते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका टोटल सैंपल स्पेस इक्वल टू हो जाएगा 36, ये तो आपको पता है। अब 36 में आपको क्या लेना है, प्राइम नंबर 2 का सम करके, जैसे प्राइम नंबर 1 1 हो गई और इसके बाद फिर आगे चलोगे तो उसी लाइन में यदि 1 1 हो गई, इसके बाद हम लोग आगे चले तो 2 एंड 1 भी हो गई, इसी तरह से हमारे पास आ गई 2 एंड 3 हो गई। तो ऐसे ऐसे जब हम लोग करते चलेंगे तो इसमें टोटल फेवरेबल आउटकम जो आएंगे, फेवरेबल आउटकम आएंगे हमारे पास कितना, 15। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू हम लोगों का 15/36 हो जाएगा। अब जब आप इसे कैंसिल करोगे तो ये 3 से दोनों जा रहा है, 3 5 जा एंड 3 12 जा, यानी कि ये 5/12 और राइट ऑप्शन आपका इसमें डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बोला इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। इसको हम लोग अलग से सॉल्व करके देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग यहाँ से देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या कि पेरीमीटर, हम लोगों को दिया हुआ है कि ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये आपके क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ये p/4 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चलें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें यहाँ से 2πr, ये 2πr इक्वल टू ये हम लोगों को p मिल रहा है, यहाँ से सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इतना तो क्लियर है। और यहाँ से r को आप निकाल सकते हो, तो r इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा p/2π। इतना तो समझ में आ रहा है। इसकी साइड हमने चेंज कर ली। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें हो जाएगा तो इस साइड का स्क्वायर, यानी आप लाए हो p/4 तो उसका आप स्क्वायर कर दो, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये p²/16 हो गया। यहाँ तक समझ गए। तो अब यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल भी देख लो कि क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि हमें क्या लाना है, हमें इसका रेशियो लाना है। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू जानते हो आप कि होता है πr², तो इक्वल टू ये पाई और r हमारे पास अभी क्या आ गया, तो देखो यहाँ पर ये r हम लोगों का, ये हमारे पास r आया हुआ है, तो पाई और ये इनटू कर लेंगे p/2π का होल स्क्वायर। ओके, जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू देखो ये यहाँ से आपको मिला, ये ऊपर ये और ये कैंसिल होगा तो आपको मिल जाएगा p², ये p²/4π। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो यहाँ से हम लोग फिर कर लेंगे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू p²/16 और डिवाइडेड बाई, देखो ये ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्यों, ये 4π/p²। अब देखो ये एक ये रेशियो है और एक ये रेशियो है, दोनों एक दूसरे से डिवाइड होगी, तो यहाँ पर डिवीजन में p²/4π होगा। इसे आप इसका साइन चेंज करोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा।
अब यहाँ से देखो ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 4 4 जा ये 16, तो हमारे पास आ गया इक्वल टू पाई बाई 4, ये 4 आ गया और पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और इंटू ये 4 कर लो तो इक्वल टू ये 22/28। अब इसे आप कैंसिल करोगे तो ये 11/14 यानी 11/14 आएगी और इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास 11/4, ये डी से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है कि यदि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4p एंड 10 इज 5 देन द वैल्यू ऑफ p, आपको वैल्यू ऑफ p बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 5 इक्वल टू, आप डिस्टेंस फार्मूला यहीं पर इसमें लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला जब लगाओगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ से ये 4 - 1 का स्क्वायर और प्लस ये p - 0 का स्क्वायर। अब ये रूट आपको हटाना है तो आप यहाँ पर इसको आप कर दो 5 का स्क्वायर यानी ये 25 और इक्वल टू ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और प्लस ये p, तो यहाँ से ये 9, 25 माइनस यहाँ से आप 25 - 9 कर लो तो इक्वल टू p आ जाएगी। और यहाँ से आपको यहाँ पर मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पर 25, तो ये 16 हम लोगों को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर ये p स्क्वायर है, p स्क्वायर और ये p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आपको मिल रहा है 16 और p इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी ±4, यानी ये C राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 11 को। 11 में हमें दिया हुआ है कि if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of this, then the value of n। अब यहाँ पर देखो ये 65 and 117 इन दोनों का HCF पहले आप निकाल लो, तो HCF इसका 13 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको दे रहा है क्या कि 65m - 117 इक्वल टू हम लोगों को 13 दिया हुआ है, तो यहाँ से 65m इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइड चेंज करोगे तो ये प्लस का यानी ये 130 और m इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पर m इक्वल टू 130/65, तो यहाँ से जब आप कैंसिल करोगे तो m की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर हम लोगों को बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF AB/DE इक्वल टू BC/FD, ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर, विल बी सिमिलर इफ। तो देखो एक ट्रायंगल आप ऐसे बना लो, एक ट्रायंगल मान लो ये ABC हो गई और दूसरी ट्रायंगल ले लो आप ये DE एंड F। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि AB/DE, देखो ये साइड इस साइड के इक्वल और BC ये साइड FD के इक्वल, तो हमारे पास ये जो एंगल है एंगल B एंगल D के इक्वल होगी। इसमें राइट ऑप्शन दिया नहीं, इसका होगा आंसर एंगल B इक्वल टू एंगल D। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 30 नंबर क्वेश्चन में ये बोला z² - 27 इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। तो देखो आप पहले 27 को ब्रेक कर दो स्क्वायर में, तो आपको नहीं आता तो आप ऐसा करो कि यहाँ पर लिखो √27 और जब इसे हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये √ में 9 × 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इस 9 को बाहर निकाल सकते हो, 3 और √3 हो गया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ से मिलेगा z² - 3√3 का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी पर आ गई a² - b², तो जानते हो इक्वल टू a + b यानी z + 3√3 होगा और दूसरे में z - 3√3 होगा।
तो यहाँ से आपको 2 जीरो क्या मिल रहा है, ये प्लस माइनस मीन्स की राइट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में दिया है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ and the perimeter of triangle ABC and triangle DEF are 30 cm and 18 cm. If BC is 9 cm then EF equal to। तो देखो इसमें हम लोग चलते हैं अपने टैब पर और देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो यहाँ पर देखो ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू ये BC बाय EF होगा। इतना तो आपको पता है। तो इस तरह से यहाँ से देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम ले लें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें जो मिल रहा है वो है BC बाई EF इक्वल टू, एक साइड में हम लोगों को दिया हुआ है 30/18 और इसमें भी हमें BC दिया हुआ है। तो BC की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो ये 9/EF इक्वल टू 30/18 और आप यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपके पास जो EF निकल के आएगा, EF इक्वल टू ये हो जाएगा 54/10 इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। और अब इसमें टिक लगा लोगे किसको, तो यहाँ पर आप देखो 5.4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रहा है कि 12, 21, 15 के एचसीएफ तथा एलसीएम क्या होंगे। तो आप यहाँ पर देखो, इसमें सबसे पहले एक ही बार में दोनों निकाल दो। तो ये 12, यहाँ पर ये 12, 21 एंड ये 15। यहाँ से हम इसका एक साथ देखें तो ये 3 से तीनों डिजिट जा रहा है, तो 3 4 जा, 3 7 जा एंड 3 5 जा। ऐसे केस में अब देखो इन तीनों डिजिट में से कोई भी एक नंबर से नहीं जाएगी, तो ऐसे में आपका HCF इक्वल टू 3 आ जाएगा। HCF इक्वल टू 3 हो गया और LCM इक्वल टू, सबको आप जो नीचे बचे उनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 3 × 4 × 7 × 5 और जब मल्टीप्लाई से करोगे तो ये आ जाएगा 2420। तो पहले आपको HCF पूछा है वो 3 है और बाद में LCM इसलिए 420। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 1 3 एंड -1 2। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो डिस्टेंस फार्मूला से ही ये निकलेगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे देख लो। ये हम लोगों को यहाँ पर आप ले लोगे कि x -1 का स्क्वायर कर दो आप और प्लस ये प्लस 0 माइनस ये -2 का स्क्वायर, ओके। और ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो x, ये डिस्टेंस फार्मूला इधर, तो ये हो जाएगा x -3 का स्क्वायर और प्लस 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको, अब इनको आप सॉल्व करोगे तो देख लो ये फार्मूले पर फिर चला जाएगा। तो यहाँ से आपको हो जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर -2x और +1 और ये आ जाएगा +4 और इधर आप करोगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू ये x स्क्वायर -6x और +9 और +1। तो यहाँ से देखो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -2x +5 और इक्वल टू, इधर आ गया आपको इस साइड में आ गया -6x, ये -6x और +10। इतना तो समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ से इसको अब इस साइड ले आओगे, -6x को इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी बच जाएगा आपके पास 4x
और इक्वल टू यहाँ से जब ये बच गया इधर और 5 इधर आ गया तो हमारे पास आ जाएगा ये 5, केवल 5 बचा, 10 माइनस 5, तो x इक्वल टू 5/4 और ये 0, यानी राइट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दे रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹36 per meter is ₹11880. The field is to be plowed at the rate of ₹0.60 per meter square. The cost of plowing the field is पाई को हमें 22/7 लेना है। तो इसको भी चलते हैं अपने अपने बोर्ड पर और वहां सॉल्व करते हैं इसे। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में देखो, इसमें हम लोगों को दिया हुआ है क्या कि टोटल लेंथ, देखो टोटल लेंथ आप यहाँ जान लो, ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, तो इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ फील्ड हो जाएगी, ये सरकमफ्रेंस ऑफ फील्ड हो जाएगी। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये प्रैक्टिस लिखने की उतनी नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। अब टोटल लेंथ आप कैसे निकालोगे, तो ये टोटल प्राइस 11,180 और बाई ये 36 रुपीज से उसको डिवाइड कर दो कॉस्ट से, तो इक्वल टू ये हम लोगों का 2πr आ गया। तो यहाँ से जब इसे डिवाइड करोगे तो इक्वल टू ये 330 आ गया और इक्वल टू ये 2πr हो गया, और यहाँ से फिर हमें रेडियस मिल जाएगी। तो सबकी वैल्यू आप इसे पुट कर दो तो इक्वल टू 330 और इंटू 330 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमें निकालना है। तो अब साइड सबकी चेंज करते जाओ, तो यहाँ से मिल जाएगा 330 और इंटू 7 बाई, अब ये 22 इंटू 2 यानी 44 इक्वल टू आपको रेडियस मिल गया। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 52.5 मीटर आ जाएगा। आगे चल के देखेंगे, अभी हमें क्या निकालना है, रेडियस आ गई तो हमें क्या चाहिए, प्लाव करना है फील्ड को, तो फील्ड के अंदर वाली एरिया को आप यूज कर रहे हो, यानी हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड है तो इक्वल टू πr² होगा, इक्वल टू पाई यानी 22/7 इंटू आर आ गया 52.5 इंटू 52.5। अब यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करके ले जाएंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 8662.5 मीटर स्क्वायर, जो भी आपका यूनिट हो उसको देख लेना। अब फिर इसे कॉस्ट निकालना हमें, तो कॉस्ट इक्वल टू आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट इक्वल टू 8662.5 इंटू 0.60, आप एक और लगा लो तो इक्वल टू टोटल कॉस्ट आ जाएगा ₹5197, ये रुपीज है, इतना 0.5। अब देखो कि इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या है, तो राइट ऑप्शन इसमें हम लोगों का ए है, ए को हम लोग टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी, कंसिस्टेंट होगी तब इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगी, ये और तो कुछ होगी नहीं, पैरेलल हो नहीं सकती, कोइंसिडेंट अकेली ये भी है ये भी है। आपको यहाँ पर क्या बताना है, कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट केवल सी का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर दी गई है कि ये इन द गिवन फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो ये AB² है तो ये AB² लेंगे, और यहाँ पर देखो ये AB², यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ये AB² है तो इक्वल टू ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो आप इसे लिख सकते हो AC² प्लस ये BC², पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पर AC, ये आपकी AC इक्वल टू BC है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि AC² और प्लस AC², तो यहाँ से आपको मिल जाएगी 2AC² और राइट ऑप्शन आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि
the value of k for which the system of linear equation x plus 2y equal to 3 and 5x plus ky plus 7 equal to 0 is inconsistent। तो इनकंसिस्टेंट आपको बताना है। तो आपका ये क्या है, उसके इक्वेशन a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू, हमें क्या बताना है, इनकंसिस्टेंट। तो ये नॉट इक्वल टू c1 by c2 होगा। तो ऐसे केस में देखो आपके पास x क्या है, ये 1 by 5 इक्वल टू b1 क्या है, तो b है आपका 2, तो नीचे आपको k बताना है। 1 by 5 लाने के लिए आपको 10 करना पड़ेगा, ये नॉट इक्वल टू 3 by 7 होगा। ऐसे केस में राइट आंसर आपका डी है। ये आपका सेक्शन ए था। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी पर।